नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। परोठा पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा सारे बागी पीटेंगे। इसी के साथ कहा जो भी कांग्रेस की रीति नीति के साथ कांग्रेस में शामिल होगा उसका स्वागत है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी की दीपक जोशी की तारीफ। कहा राजपूत और क्षत्रियों का जन्म हुआ है, ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए दिग्विजय सिंह जी राजपूत क्षत्रिय हैं, दीपक जोशी ब्राह्मण हैं, तो क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण देवता की रक्षा करें। क्या दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होंगे के सवाल पर बोले हर वो शख्स जो कांग्रेस की रीति नीतियों में विश्वास रखता है और साफ छवि का है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। दीपक जोशी क्या सभी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। शिवराज ने बच्चों की परीक्षा रद्द न करके उनकी जान से खिलवाड़ किया। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही होते हैं। शिवराज बाबू, आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। उनके वोट की कीमत आपने उन विधायकों को खरीद के चुकाई है। इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। भैया, सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो है लगातार बयान आ रहे हैं और आज भी जो है उन्होंने सावन में भी बोला और लगातार जो है कहीं न कहीं उनके बात सामने भी आ रही है और उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधते नजर आ रहा है। क्या कुछ आपका कहना है? जी हाँ, आज सावेर में इंदौर और सावेर में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें शिवराज चौहान ने की है। मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि शिवराज चौहान ने झूठ का पिटारा खोल लिया। सबसे बड़ी दुकान झूठ की किसी की है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है शिवराज चौहान। और दिल्ली में सबसे बड़ी झूठ की दुकान नरेंद्र मोदी की है। अभी सावेर में बड़ी बड़ी बातें की, एक बात की स्वीकारोक्ति उन्होंने की, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पे, केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट जैसों के साथ मिलकर हमने सरकार गिराई। ये अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज स्वीकार किया। मैं शिवराज चौहान से ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता बदला लेगी। इसकी बानगी आ चुकी है। ग्वालियर कल की घटना है। ग्वालियर के जो विधायक मुन्नालाल गोयल विकेट है, कल वो अपने चुनाव क्षेत्र में गए तो जनता ने बहुत मारा। हॉस्पिटल में एडमिट है। यही कि यही पूरे 22-24 विधानसभा में यही हालत होगी बिके हुए विधायकों की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की और अंत में शिवराज बाबू तुम्हारी भी यही हालत होगी, क्योंकि तुम तो जनरल प्रमोशन में मुख्यमंत्री बने हो। तुम्हारी बुद्धि तो कुंठित हो गई थी। जो मुख्य परीक्षा हुई 2018 के विधानसभा के चुनाव, उसमें तुम फेल हो गए, लेकिन जनरल प्रमोशन ले लिया है। क्योंकि 15 साल में भ्रष्टाचार में जो धन कमाया था तुमने और तुम्हारी सरकार ने, उससे 22 विधायकों को खरीदा है तुमने। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाता। और गाँव में खास करके गद्दारों को निश्चित रूप से उल्टे पाँव उठाया जाता। गद्दारों का मुंह देखना भी गांव की जनता पसंद नहीं करती। भैया, हाटपिपलिया में उपचुनाव होना है। हाटपिपलिया विधानसभा के बरोठा में आप भी अभी पहुँचे हैं। यहाँ के जो है पूर्व विधायक और भाजपा के जो नेता है पूर्व मंत्री दीपक जोशी, उनका पहला बयान आया कि मैं विदर्घात का शिकार हुआ, मुझे षड्यंत्र से जो है हराया गया चुनाव, और उनके ही कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को उन्होंने जयचंद कहा है। क्या कुछ आपका क्या? दीपक जोशी के मन की पीड़ा हो सकती है, तो शिवराज चौहान ने इसने झूठ की दुकान खोली। दीपक जोशी के बयान को गहराई से लेना चाहिए। दीपक जोशी कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी डींगे हाँकते हैं शिवराज चौहान। ये बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है, बीजेपी केडर वाली पार्टी है। दीपक जोशी जैसा कद्दावर नेता भाजपा का ये बोल रहा है तो कुछ तो तथ्य होगा। दिग्विजय सिंह जी ने जो है दीपक जोशी जी की तारीफ करी, उसके बाद अब दीपक जोशी जी का भी बयान आया कि मैं अभिभूत हूँ, उन्होंने इस तरह से जो है मेरी तारीफ करी, मेरे और पिता। लेकिन राजनीति में इसके अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। ये मायने कोई भी कुछ निकाले, राजपूत और क्षत्रियों का जन्म हुआ है ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए। दिग्विजय सिंह जी राजपूत क्षत्रिय हैं, दीपक जोशी ब्राह्मण वर्ग के ब्राह्मण देवता है। तो क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण देवता की रक्षा करें। और दलों से ऊपर उठ के संबंध भी होते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग, लेकिन संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। संबंधों के आधार पर जो भी
कहा गया ठीक हो। सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें भी वायरल हो रही, क्या दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, कांग्रेस के दरवाजे तो हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। कांग्रेस रीति नीतियों में विश्वास करके बिना शर्त कांग्रेस में आएगा, क्योंकि बिना शर्त जो आते हैं उनकी वैल्यू, उनका मान सम्मान बहुत होता है। तो हमारे दरवाजे खुले, मतलब दीपक जोशी जी के लिए भी खुले हैं आपके दरवाजे? देखिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास रखता है और पाक चरित्र का है। बीजेपी जो है लगातार भैया दावा कर रही है कि 24 सीटें हम ही जीतेंगे, पूरी 24 बोल रहे हैं वो। चलिए, मैं शिवराज बोल रहा है ये बात, अभी कांग्रेस में भी उन्होंने कहा कि हम 24 सीट जीतेंगे। अरे मूर्ख प्राणी, शिवराज नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए मैं कहता हूँ कि अपनी फौज को मार के किराए की फौज पे जंग जीतने की कल्पना एक मूर्ख व्यक्ति कर सकता है। तुमने अपने 22 विधानसभा में अपने 17 सालारों को तो मार दिया, अब कांग्रेस से जो गए हैं बिके हुए लोग, किराए की फौज, उनसे तुम जंग जीतने की कल्पना करते हो। इस प्रदेश की जनता बता देगी। ठीक है, ये जंग कांग्रेस की है और कांग्रेस जीतेगी। फिर एक बार कमलनाथ जो है मुखिया के तौर पर जो है काबिज होंगे, कितना इसको लेकर कॉन्फिडेंस? इन 3 महीनों के पश्चात जब चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, 24 विधानसभा के, इस प्रदेश की जनता ने पहले भी कांग्रेस और कमलनाथ को 5 साल का मैंडेट दिया था, इन बिके हुए विधायकों को 5 साल का मैंडेट दिया था। जनता चाहती है कि कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार फिर काबिज हो। जो काम साल भर में कमलनाथ जी ने किए थे, गुंडा तत्वों का सफाया, भू माफियाओं का सफाया, रेत माफियाओं का सफाया, बार डांस की संस्कृति का सफाया इंदौर में किया, 65 उन महिलाओं को बार डांस से मुक्ति दिलाई, उनके जीवन को सफल बनाया। ये जो 15 साल में गुंडा तत्वों को, भू माफियाओं और बार डांस की संस्कृति को जो शिवराज ने पनपने दिया था, उसका सफाया कमलनाथ ने किया है। जनता चाहती है कि इस तरह के तत्व हमारे प्रदेश में ना हो। शिवराज ने 1 महीने में ही उन गुंडों को जेल से छोड़ना चाहा। ठीक है, ओके।